इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? क्या आप गिनती कर पाओगे? 95% कैंडिडेट इन रीजनिंग सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 40 देखने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है और एक पार्ट मिसिंग है, तो इन चारों में से कौन सा पार्ट इस आकृति को पूर्ण करेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को हमें समझना होता है, किस प्रकार ये सभी खाने बने हुए हैं। एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है जिसमें 2 लाइन क्रॉस हो रहे हैं, उसके अंदर में एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है। तो बस इसी आकृति को हमें देखना होगा। तो इसमें तो 2 लाइन बना है, लेकिन ये दोनों में क्रॉस हुआ है, छोटे में भी और बड़े में भी। इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी वाला ही इस आकृति को पूर्ण करेगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कितने त्रिभुज है बोल रहे हैं इस आकृति में। ट्रायंगल काउंटिंग का सवाल है, क्या आप गिनती कर सकते हो इसे? यहाँ पर बस इस टाइप के त्रिभुज को ही हमें जोड़ना है। आप जानते होंगे इसमें कुल 3 होते हैं, यह बेसिक है, 3 होता है। तो यहाँ पर हमें कुल 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद देखो अंदर में भी है, ये भी 4 दिख रहे हैं। तो इसमें 3 होता है, तो 3 चौके ये 12 हो गया, और अंदर में भी इस प्रकार 4 है, तो 12 और 12 24 हो गया, टोटल 24 हो गया इस टाइप का। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंदर में सिंगल त्रिभुज ये वाला बना हुआ है, देखिए सभी किनारे में बना हुआ है, चारों तरफ यहाँ पर मतलब 4 हो गया। उसके बाद देखो ये बड़ा वाला भी बना हुआ है 4 किनारे किनारे पर, उसके अंदर में ये और है, मतलब ये भी 12 हो गया, 4 तिया ये भी 12 हो गया, तो कुल हो गया ये 36 हो गया। 36 के बाद देखो 2 और है, 2 कहाँ है? बीच में देखो, इस टाइप का है ये वाला, ये बीच में देखो, तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा। 38 त्रिभुज है इस आकृति में। अगला सवाल देखिए, ये लेटर सीरीज का है। ये श्रृंखला आपस में किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बोल रहे हैं। तो पहले देखिए, ए के बाद सी आ गया, फिर ई आ गया, फिर डी, फिर सी ई जी ई एफ आ गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए के बाद बी छूट गया, फिर यहाँ डी छूट गया है, फिर यहाँ पर एक माइनस हुआ है, ए के बाद डी आ गया, और यहाँ भी एक माइनस हुआ है, सी आ गया है। तो यहाँ पर 2 क्रम एक प्लस होकर आगे बढ़ रहे हैं, फिर 2 क्रम एक माइनस की ओर पीछे हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी के बाद एफ आ गया है, तो अब एफ के पीछे जाएंगे तो ई आएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर विषम को पहचानने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या विषम है? सभी राज्य और राजधानी का नाम बस तो दिया है, इसमें क्या विषम हो सकता है इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु होता है, पटना का बिहार राज्य है, पटना राजधानी बिहार का है, दिसपुर ये असम की राजधानी है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर पहले राजधानी का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद राज्य का नाम लिखा है इन तीनों में, लेकिन यहाँ पर राज्य को पहले लिया है और राजधानी का नाम बाद में लिया है, मतलब ऑप्शन ए ही सही है। अगला सवाल देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। यहाँ पर बोल रहे हैं कौन से 2 चिन्ह या अंकों को बदलेंगे जिससे यह समीकरण सही हो जाएगा बोल रहे हैं। चिन्ह या अंक को बदलने पर यह समीकरण सही होना चाहिए। अब कौन से अंक या चिन्ह को बदला जाए जिससे यह समीकरण सही हो जाएगा? अभी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। सिर्फ हमें 8 और 12 को बस आपस में बदली करना है इन दोनों को, उसके बाद हल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मानो ये 8 के बदले 12 है और 12 के बदले 8 है, तो अब इसे बोर्ड मास नियम से सॉल्व कर देते हैं। तो बोर्ड मास में क्या, डिवाइड पहले होगा, फिर गुना होता है, फिर प्लस और माइनस। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है 56 डिवाइड 7, इसमें 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 होता है। उसके बाद ये 12 और 5, क्योंकि ये 8 के बदले हम 12 माने हैं, तो 12 पंच ये 60 हो जाएगा, प्लस 60 हो गया। उसके बाद माइनस 8, माइनस कर दोगे 8 या जोड़ कर माइनस करोगे तो 60 ही प्राप्त होगा। इसका आंसर देखो ऑप्शन सी ही है, मतलब इसे हल करने पर 60 ही प्राप्त होगा।
अगला देखिए, यहाँ भी विषम को पहचानने के लिए बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा कठिन है। देखिए 19 के बाद 370 आ गया है, 11 के बाद 130 आ गया है, 17 के बाद 298 लिखा है और यहाँ 15 के बाद 244 लिखा है। अब इनमें विषम कौन है पहचानना कठिन है। तो इस टाइप के सवाल में एक चीज़ समझना, अगर यहाँ पर छोटे संख्या से बड़ा बन रहा है तो उसका स्क्वायर किया होगा। एक बार स्क्वायर करके देखना, उसमें कुछ संख्या जोड़ कर देखना, सभी में वही लॉजिक लागू होता है। तो यहाँ पर अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 होता है और उसमें हम 9 जोड़ देंगे तो 370 बन जाएगा। वैसे 11 में भी देखते हैं, 11 का स्क्वायर होता है 121, इसमें भी 9 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। 17 में भी वही लॉजिक है, 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है, इसमें भी 9 को जोड़कर यहाँ 298 बना दिया है, लेकिन ये 15 वाला गलत है। अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, 225 में भी हम 9 जोड़ देंगे नियम के अनुसार तो ये हो जाएगा 234 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 244 लिखा है, तो ऑप्शन डी ही विषम है। अगला सवाल देखिए, एक यहाँ पर कागज़ को मोड़कर कट लगाया है, उसके बाद उसे ओपन किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी पूछ रहे हैं। पहला देखिए, चौकोर आकृति का कागज़ है, उसे ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा है त्रिभुज आकार में, फिर से त्रिभुज आकार में इधर बाएं से नीचे की ओर मोड़ा है। अब उसे कट लगाया है, देखो कट कैसा लगाया है, एक ऊपर में कटिंग किया है, एक बाएं और दाएं, और बीच में एक गोल किया है और नीचे में इस टाइप का कटिंग किया है यहाँ पर। अब ओपन करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगा बोल रहे हैं। अब देखिए इसे ओपन करेंगे तो ये वाला जो है वो इस साइड में भी बनेगा और ये जो गोल बिंदु है वो जस्ट यहाँ पर बनेगा। इसे खोलेंगे तो इसे यहाँ पर बनेगा और ये वाला पूरा वर्ग बनाएगा। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ये नहीं होगा, इसमें ये वाला ऊपर और नीचे बस में है, ये गलत है। यहाँ पर ईंट का निशान बना है तो ऑप्शन बी वाला ही सही होगा। ये जो गोल है वो इस किनारे पर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, इधर नहीं बनेगा, किनारे किनारे पर 2 बनेंगे। अगला सवाल देखिए, ये लेटर एनालॉजी का है। यहाँ पर ऑरेंज से क्या बना है, FIQEWU बना है, मैंगो से PIQER बना है, तो एप्पल का क्या बनेगा बोल रहे हैं। एप्पल का सही आंसर जानने से पहले हमें ऑरेंज को समझना होगा, ये आपस में किस प्रकार कनेक्ट है। जैसा हम देख पा रहे हैं O के बाद F आ गया है, R के बाद I आया है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कोई भी प्रकार का मैचिंग नहीं हो रहा है। O का विपरीत भी जाएंगे तो भी F किसी भी प्रकार का ज्वाइंट नहीं बन रहा है। यहाँ पीछे से देखेंगे तो E के बाद F आ गया है, G के बाद I आ गया है, N के बाद Q आ गया है, मतलब एक चीज़ साफ दिख रहा है, E के बाद F यानी +1 हुआ है, G के बाद HI मतलब 2 आगे बढ़ा है, N के बाद Q आया है, यहाँ पर 3 आगे बढ़ा है, A के बाद E आ गया तो 4 आगे बढ़ा है, B C D E, R के बाद W आ गया है सीधा तो यहाँ 5 आगे बढ़ा है, O के बाद U आ गया है, यहाँ 6 आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर बस ये पीछे के क्रम से 1 आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी सेम देखो, O के बाद P आ गया, G के बाद I, तो यहाँ एप्पल का देखते हैं वैसे ही E के बाद F आ जाएगा, L के बाद N आ जाएगा, तो ये ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर है। ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अन्य में तो नहीं है ना। ये देखो अगला सवाल देखिए, ये नंबर एनालॉजी का है। यहाँ पर 343 से 17 बनाया गया है, तो 216 से क्या बनेगा बोल रहे हैं। अब यह किस लॉजिक के साथ 17 बना होगा उसे समझते हैं। 343 हम जानते हैं ये तो 7 का क्यूब है, लेकिन 17 कैसे बना होगा। यदि हम 3 4 3 को आपस में जोड़ देंगे तो ये 10 प्राप्त हो रहा है। 10 में हम 7 को जोड़ देंगे तब जाकर ये 17 बन रहा है। वैसे इसमें भी करेंगे 2 और ये 216 है, ये 6 का क्यूब है,
इनको अगर आपस में जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए वाला सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, ये वेन डायग्राम का है। प्रश्न में बोले हैं कितने कांच, फ़ोन और कलम दोनों है, बोल रहे हैं कितने कांच, फ़ोन और कलम दोनों है। यहाँ पर डायग्राम दिया है जिसमें त्रिभुज के अंदर ये अंक दिया है, वर्ग ये आयत है, इसके अंदर में जो अंक है वो फ़ोन है, सर्कल बना है वृत्त, इसके अंदर में जो अंक है वो कलम है। प्रश्न में क्या बोला है, कितने कांच, फ़ोन और कलम दोनों है। तो हमें ऐसे नंबर को यहाँ से निकालना है जो कांच भी हो, फ़ोन भी हो और कलम भी हो। कितने कांच और फ़ोन दोनों कलम है, बोल रहे हैं। तो ये जो 11 है, 11 ही सब कुछ अटैच है। देखो ये कांच में भी अटैच है 11, फ़ोन में भी अटैच है और ये कलम में भी अटैच है। तो 11 ही सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। स्टार का आकृति दिया है, बीच में सर्कल है, 3 लिखा हुआ है, किनारे किनारे पर 11 28 और यहाँ 28 है, यहाँ 327, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 5125 लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से क्या आएगा, बोल रहे हैं। अजीब लगता है ना, ये 11 आ गया, 28 327 और ये एकदम बड़ा हो गया। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। यहाँ पर देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो क्या लिखा है, 1 और 1 दोनों को साथ में अटैच किया है। उसी प्रकार ये 28 कैसे बना है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 को पहले लिया है, उसके बाद उसके क्यूब को लिखा है। वैसे यहाँ भी 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ 3 को पहले लिया है, फिर 27 को लिखा है। अब अगला 4 आएगा, 4 आएगा तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, तो 4 पहले होगा, उसके बाद 64 लिखेंगे। तो ऑप्शन बी वाला सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का क्यूब है। देख लो 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5 को पहले लिया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है, जो एक आकृति है। अब इस आकृति को उपयोग करके इन चारों में से कौन सा बनेगा, बोल रहे हैं। तो क्या आप इसका जवाब दे पाओगे। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये लास्ट सवाल है,